त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। दिस इज डॉक्टर प्रदीप योगी। एक ऐसी समस्या जो अधिकांशतः हर एक व्यक्ति की हो सकती है और बहुत ज़्यादा लोगों की है भी, और वो है कॉन्स्टिपेशन, मतलब कब्ज। कब्ज की समस्या दिन प्रतिदिन, क्योंकि हमारे आहार विहार में परिवर्तन हो रहे हैं और जीवन शैली बदल रही है, इस वजह से जो कब्ज की समस्या है वो चलती रहती है। अब यहाँ कब्ज जो है वो बेसिकली पाचन क्रिया का जो हमारा कह सकते हैं कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके नीचे की तरफ की समस्या है, मतलब आंतों की समस्या से कब्ज होता है। ठीक है, पेट जो है ऊपर वाला हिस्सा है, लेकिन आंतों की समस्या क्योंकि उसमें आंतों में समस्या पैदा होने शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से कब्ज होना शुरू हो जाता है। तो कब्ज क्या करता है, जो ठोस हमारा मल होता है वो जो आंतें हैं उसको बाहर निकालने में मतलब असमर्थ होती हैं, और वो मतलब अपर्याप्त होती हैं, और धीरे धीरे क्या है कि वो धीमा हो जाता है, वो प्रोसेस हमारा धीमा हो जाता है, जिसकी वजह से आंतों में मल की रुकावट बढ़ जाती है और ये लंबे काल तक बनी रहती है। जब लंबे काल तक बनी रहती है तो कब्ज की समस्या परमानेंट हो जाती है, और फिर शरीर में अलग अलग तरह के विषैले पदार्थ, डिफरेंट तरह के, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि टॉक्सिक एनर्जी इकट्ठी हो जाती है। लेकिन यहाँ देखने वाली बात है कि जो जलवायु होती है, आहार होता है, संस्कृति होती है और व्यक्ति होते हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग जलवायु के हिसाब से अलग अलग खान पान होता है, अलग अलग व्यवस्था होती है, अलग अलग कल्चर भी होती है, और अलग अलग व्यक्ति की पर्सनैलिटी के हिसाब से भी खान पीन की समस्या होती है। और खान पीने के तरीके होते हैं, समस्या के साथ साथ तरीके भी होते हैं। लेकिन जो जिस क्षेत्र में रहता है, जिस वातावरण में रहता है, जिस जगह पे रहता है, उस जगह के वायुमंडल के हिसाब से वहाँ खाने की चीज़ें उगाई जाती हैं। यदि हम वहाँ की लोकल चीज़ें छोड़ के और दूसरी बाहर से आई हुई चीज़ों का सेवन करते हैं तो भी समस्या बढ़ जाती है। लेकिन जो मेहनती लोग होते हैं, जो खाने को अच्छे से पचा लेते हैं, तो उनको कई चीज़ें भारी भी नहीं पड़ती, वो कुछ भी खा लेते हैं, लेकिन वो कई बार उनका पच जाता है। जो एक्सरसाइज करते हैं, खेतों में काम करने वाले किसान आप देखिए, वो बड़े अच्छे से पूरा कुछ पचा लेते हैं। तो मनुष्य क्या करता है कि लंबे समय तक इस बीमारी को झेलता रहता है, और बाद में तो इसको एक कह सकते हैं कि अपना आवश्यक अंग बना लेता है जीवन का, कि यार मुझे तो कब्ज रहता है। तो कब्ज रहने की वजह से क्या होता है कि शरीर की अशुद्धि बढ़ जाती है, शरीर में विषाक्त तत्व बढ़ जाते हैं, और मन भारी रहने लगता है, निष्क्रिय हो जाता है मन, मनुष्य भी निष्क्रिय हो जाता है। और दीर्घ काल तक चलते चलते, जब ये दीर्घ काल लंबे समय तक चली जाती है, तो फिर क्या होता है, प्रतिरोधक क्षमता मतलब वो भी घट जाती है, हमारी जीवन शैली अक्रिय हो जाती है, निष्क्रिय हो जाती है, और उचित मात्रा में जब हम व्यायाम नहीं कर पाते तो समस्या होती है। आहार की समस्या, हम सही आहार नहीं ले पाते तो समस्या होती है। क्योंकि आजकल जो खाने की चीज़ चल रही है, जैसे अंडा हो गया, ब्रेड हो गया, मांस हो गया, मच्छी होगी, वसा होगी, पनीर हो गया, दूध हो गया, या किस तरह, इनमें क्या होता है कि प्रोटीन तो ज़्यादा होती है, लेकिन इनमें फाइबर कम होता है, रेशे कम होते हैं, जिसकी वजह से हमारी आंतों को प्रॉपर मूवमेंट ना मिल पाना, प्रॉपर तरीके से उसका डाइजेशन सिस्टम मतलब ख़राब हो जाना, सिस्टम एकदम गड़बड़ हो जाना, ये सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो कब्ज बढ़ता चला जाता है। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि दूसरा
हमारे सोच करने के तरीके बदल गए हैं, हमारी शारीरिक परिस्थितियाँ बदल गई हैं। पहले उकड़ू बैठ के किया जाता, जो देसी टॉयलेट होता है वो सर्वश्रेष्ठ होता है। थोड़ी देर वैसे नॉर्मल भी आप उसमें पानी पी के सुबह ऐसे ही बैठ जाएंगे ना, ऐसे ही, तब भी प्रेशर बन जाता है। तो सोचिए, जब सोच के लिए जाते हैं तो कितना जल्दी से हमारा जो स्टमक है वो कितनी जल्दी से आंतों की क्लीनिंग होती है, एकदम शुद्धता की तरह से पूरा सब एकदम निकल जाता है। तो ये तरीके भी थोड़े बदल गए हैं। इसी वजह से कब्ज़ की समस्या खान पीन की वजह से और ये सारी चीज़ें। इसके साथ साथ जब ऐसा कब्ज़ होता है तो फिर हमको मानसिक कब्ज़ भी हो जाता है। कब्ज़ केवल शारीरिक नहीं है, फिर मानसिक कब्ज़ भी है, जिसमें जीवन शैली एकदम निष्क्रिय हो जाती है और अस्त व्यस्त हो जाती है, निष्क्रिय हो जाती है और नकारात्मक हो जाती है। तो इन सब की समस्याओं का समाधान योग में हो जाता है। योग सारी समस्याओं का समाधान है, कह सकते हैं कि स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी और बीमार व्यक्ति के लिए भी। लेकिन यहाँ हमको देखना पड़ता है कि योग में किन को कौन से आसन करने चाहिए, किन को कैसी बीमारियाँ पहले उनको ठीक करें। योग के क्योंकि कुछ आसन किसी के लिए रिकमेंड होते हैं, किसी के लिए रिकमेंड नहीं होते, शरीर के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से, हार्ट के हिसाब से, आइज़ के हिसाब से, बाकी और बहुत सारी समस्याएं होती हैं शरीर में, जिनकी वजह से कुछ आसनों को प्रतिबंधित किया जाता है। तो पहले उन समस्याओं को ठीक किया जाता है। ये सिर्फ आपको योग शिक्षक या योग गुरु ही आपको बता सकते हैं। तो पहले क्या करें, पहले सीखें, सीखने के उपरांत करें। यूट्यूब में सब जगह पे आपको मिल जाएंगी चीज़ें, वो सिर्फ इसलिए होती हैं, हम भी इसलिए बनाते हैं कि आपको जानकारी रहे और आप लगें कि भाई हाँ ठीक है, यहाँ चीज़ें चल रही हैं। हम भी इसीलिए कि थोड़ा भला हो जाए, मतलब अपना भी भला हो जाए और आपका भी भला हो जाए, तो इसलिए चीज़ें बनती हैं। अदरवाइज मेन तो पर्पज़ यही होता है कि आप तरीके से सीखें। तरीका आपकी सेहत है तो उसको ऐसे ही हल्के में ना लें और उसको सीख के तब योग के आसनों को करें। तो इसमें जो मैं आसन बताऊंगा, कुछ चीज़ें बताऊंगा, वो भी आप सीखें और सीखने के बाद इसको करने का प्रयास करें। तो मेन क्या जोड़ना अपने जीवन में, योग के नियमित अभ्यास जोड़ना है, रोज़ के रोज़ योग के अभ्यास जोड़ने हैं। आहार चर्या में, कह सकते हैं आहार में और विहार में, जीवन शैली में और भोजन में थोड़ा परिवर्तन लाना है और अधिक मात्रा में, मतलब थोड़े तरलता, जैसे पानी पीना, ज़्यादा सूप पीना, ये भी करना है। भोजन दोनों तरह का लेना, मतलब थोड़ा सूखा भी लें और थोड़ा गीला भी लें। तो मतलब बहुत ज़्यादा तरल भी ना लें, लेकिन दोनों तरह का भोजन को आपको प्रयोग में लाना है, ताकि जो लार में सन के जो भोजन जाता है वो आपकी आंतों में तरावट लाता है। तो यदि ज़्यादा लिक्विड लेंगे तो उसमें ज़्यादा लार नहीं जा पहुंच पाती शरीर के अंदर, इसलिए दोनों तरह का भोजन ज़रूरी है, रिकमेंड है। तो दोनों तरह का भोजन आप खा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब योग कैसे करना है, तो सबसे पहले जो सब जगह प्रसिद्ध है ही, वो है सूर्य नमस्कार, सन सैल्यूटेशन। आप अपनी क्षमता के अनुसार करें, धीरे धीरे करें और बढ़ाते चले जाएं। 12 से शुरू करें, 6 से शुरू करें, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बढ़ा दें। एक टाइम दे, स्पेसिफिक टाइम फिक्स कर लें कि हमको 15 मिनट करना है, 10 मिनट करना है या 20 मिनट करना है। तो सूर्य नमस्कार को ज़रूर करें, सुबह भी कर लें और शाम को भी कर लें। तो ये तो दिनचर्या में इसको शामिल कर ही लें, क्योंकि अगर कोई किसी को बहुत ज़्यादा काम भी होता है तो वह भी 15-20 मिनट निकाल सकता है सूर्य नमस्कार के लिए। इसके साथ साथ और आसन जो सिर्फ कब्ज के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे, एक पवन मुक्तासन सीरीज के दूसरी सीरीज के पार्ट, जिसमें पेट की क्रियाओं के लिए आसन बताए गए हैं, वो आसन हमारे YouTube चैनल पे पड़े हैं, उनको आप देख लीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसमें सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। इसके साथ साथ आपको कोवा चाल एक आसन होता है, वो आसन करें, क्योंकि वो उसमें बताया गया है तीसरी सीरीज में। इसके साथ साथ जो त्रिकोण आसन होता है उसको सीखें और करें। आगे झुकने वाले और पीछे मुड़ने वाले, जो भी पीछे झुकने वाले जो आसन होंगे या स्पाइनल ट्विस्ट के जो आसन होते हैं, वो आपको इसमें करने हैं। तो धीरे धीरे उन आसनों को सीखते जाइए, करते जाइए। जैसे हलासन भी हो गया, आपका ताड़ आसन हो गया, तिर्यक ताड़ आसन हो गया, कटी चक्रासन हो गया, तिर्यक भुजंग आसन हो गया और उद्राकर्षण हो गया, मत्स्य आसन हो गया, अर्ध मत्स्येंद्र आसन हो गया। तो ये सारे आसन क्या रहेंगे, ये सारे आसन आपको बहुत हेल्प करेंगे सीखने में, करने में। और आपको पहले इनको सीख लीजिए अच्छे से, सीख के आप थोड़ा थोड़ा 20-20 सेकंड, 30-30 सेकंड, 1-1 मिनट, 20 से भी कम में ही आप इन आसनों में रुकें और थोड़ा सा दृढ़ता के साथ इनको अपनाएं। क्योंकि जब शंख प्रक्षालन कराते हैं तो उसमें भी ऐसे ताड़ आसन, तिर्यक ताड़ आसन,
कटी चक्रासन, तिर्यक भुजंगासन और आपका ऊर्ध्वाकर्षण, ये आसन कराए जाते हैं। तो आपको भी, क्योंकि कटी मतलब शंख प्रक्षालन जिनको ज़्यादा कब्ज है उनको तो रोज़ अर्ध कह सकते हैं कि लघु शंख प्रक्षालन कर सकते हैं, तो मतलब डेली भी कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ये 5-6 आसन आपको 7 आसन करने, पानी पीना, 7 आसन करने, ये सीखना पड़ता है। ठीक है, तो शंख प्रक्षालन की क्रिया सीखिए पहले किसी आश्रम में जाके, किसी योग संस्थान में जाके जहाँ सिखाते हैं। बाकी हम तो यहाँ सिखाते हैं मयूर विहार फेज़ 2 में, तो मयूर विहार में आप फेज़ 2 में दिल्ली में आप सीख सकते हैं आके। और इसके साथ आपको क्या जोड़ना है? प्राणायाम जोड़ना है। इसके साथ आपको प्राणायाम जोड़ना है। और खाने के बाद तो वज्रासन में बैठना ही बैठना है। 10 मिनट आप जब भी खाना खाएं 10 मिनट वज्रासन की प्रैक्टिस करें, उसमें प्रैक्टिस में डाल लें, उसको बैठना है। इसके साथ भस्त्रिका प्राणायाम करना, इसमें कुंभक भी आप लगा सकते हैं, महामुद्रा के साथ करें, सूर्य भेदी प्राणायाम करें। तो ये प्राणायाम आपकी पाचन क्रिया को तीव्र करते हैं। और जैसे अग्निसार क्रिया हो गई, नौली क्रिया हो गई, जो षटकर्म की क्रियाएं होती हैं, अग्निसार होगी, नौली हो गई, बस्ती हो गई, लघु शंख प्रक्षालन हो गया, कुंजल भी इसमें कर सकते हैं, ऊपर का पेट ठीक रहेगा। ठीक है, लेकिन आंत के लिए बेसिकली होता है, तो इसलिए आप शंख प्रक्षालन पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। मेडिटेशन करें, ध्यान मतलब ध्यान करें, अंतर्मौन मेडिटेशन इसमें थोड़ा सा ज़्यादा काम करेगी। योग निद्रा भी कर सकते हैं। ये सारे हमारे चैनल पे पड़े हुए हैं वीडियोस, आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा जब आप इनको अपना लेंगे धीरे धीरे, एक मतलब एकदम से तो सारी चीज़ें अपनाने के लिए हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन आप शुरुआत तो कर सकते हैं। आप भोजन में थोड़ा बदलाव कर सकते हैं, व्यायाम में जैसे वॉक करना, रोज़ अपना आधा पौना घंटा 1 घंटा वॉक कीजिए। ठीक है, वॉक करने के साथ साथ पानी पे ध्यान दीजिए कि आप एक नियमित मात्रा में पानी पी रहे हैं, नहीं पी रहे हैं, लिक्विड आपके अंदर जा रहा है, नहीं जा रहा है। ठीक है, साथ में ही मैदा की चीज़ें, शर्करा वाली ज़्यादा चीज़ें या जो गरिष्ठ भोजन होता है उसको कम कीजिए। थोड़ा मतलब एक तरह सात्विक भोजन और अच्छा भोजन करने की कोशिश कीजिए जिसमें फाइबर हो। सलाद बहुत ज़रूरी है ऐड करना आपके भोजन में, सलाद हो गई, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, फल हो गए। ठीक है, इस तरह की चीज़ें आप इसमें जोड़ के रखिए। और आलू बुखारा जब आए मार्केट में, तो आलू बुखारा बहुत अच्छे से खाइए, क्योंकि ये आंतों को मजबूत करता है और अच्छे से। ठीक है, तो ये चीज़ें आप इसमें अपनाइए, और निश्चित रूप से ये चीज़ें यदि अपना लेंगे तो निश्चित रूप से आपका जो कब्ज की समस्या है धीरे 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 3 महीने में समाप्त, 2 महीने में भी समाप्त। यदि शंख प्रक्षालन करेंगे तो बहुत जल्दी समाप्त हो जाती है। लेकिन उसके साथ साथ केवल योग नहीं, इसमें आपको क्योंकि खाने की दिनचर्या को भी चेंज करना पड़ेगा। आप बार बार ना खाएं बहुत, क्योंकि बहुत लोग बताते हैं कि हर 15 मिनट में, हर आधे घंटे में, हर 2 घंटे में कुछ खा लीजिए, उससे बहुत नुकसान होता है। बिस्किट जैसे होते हैं, बिस्किट ही खा लिए, कुछ ऐसी चीज़ें उठा के खा ली, चॉकलेट खा ली, ये खा लिया, वो खा लिया, तो वो चाय कॉफ़ी पीते रहना बार बार, ये सब बहुत नुकसान वाली चीज़ें हैं। अगर कभी आप चाय कॉफ़ी पिएँ तो पहले उससे पहले 1 गिलास 1-1.5 गिलास पानी पी लें, फिर चाय कॉफ़ी पिएँ, अगर किसी को बिल्कुल नहीं छूट रही हो तो। अदरवाइज़ ना पिएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर देखिए कितनी जल्दी आपका लीवर भी ठीक होएगा, इंटेस्टाइन भी ठीक होगी, स्टमक भी ठीक हो जाएगा, और पैनक्रिया भी ठीक काम करेगी, डायबिटीज़ का भी अंत हो जाएगा, क्योंकि कब्ज से भी बहुत लोगों को डायबिटीज़ हुई है, कब्ज के कारण, खाने की जीवन शैली के कारण। तो इसलिए इन चीज़ों को अपनाइए और अपना के आप सुखी जीवन रहें, बना लीजिए अपना, और अपने घर का भी, पास पड़ोस का भी, जिसको भी जिनको भी आप प्यार करते हैं उनको योग सिखाइए, योग कराइए, सीखिए और मतलब शुरू कीजिए। हम योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स भी कराते हैं, RYT कराते हैं, 200, 300, 500 दिल्ली में कराते हैं, मुंबई में कराते हैं, ऋषिकेश में भी कराते हैं। तो आप कर सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, और डेली भी दिल्ली में भी और मुंबई में भी डेली क्लासेस वाला प्रोग्राम है। ठीक है, क्योंकि ऋषिकेश में सिर्फ टीचर ट्रेनिंग का प्रोग्राम है, लेकिन दिल्ली में और मुंबई में दोनों में रोज़ कभी 6:30 बजे से क्लास होती है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो सारा आपको मेरा डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते, प्रणाम, हरिओम।